राष्ट्रीय जनता दल ने स्मार्ट मीटर को लेकर बड़ी लड़ाई की शंखनाद कर दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिजली मंत्री विजेंद्र यादव सहित पूरा जो विभाग है आकर सफाई दे रहा है, कह रहा है कि स्मार्ट मीटर बिहार की जनता के हित में है, बिहार के लोगों के लिए है और बिजली भी कमा रहा है। कल ही जनता दल यूनाइटेड की तरफ से कड़ा प्रतिकार किया गया, कहा गया कि भ्रम फैला रहे हैं। हमारे साथ मनीष यादव हैं, प्रवक्ता हैं जेडीयू के। मनीष जी, बिजली विभाग में जो स्मार्ट मीटर लग रहा है, आरजेडी का कहना है साफ शब्दों में कि आपके सरकार का आखिरी किल साबित होगा, क्या कहिएगा इस पर? देखिए, सबसे पहले तो अगर बिजली पे राजद के लोग बोले तो बड़ा हास्यास्पद है। आदरणीय नीतीश कुमार जी के संकल्प से और आदरणीय विजेंद्र बाबू जी के संकल्प से बिहार के हर घर में बिजली पहुंचाना ये कोई मामूली बात नहीं थी। आदरणीय लालू प्रसाद जी और आदरणीय राबड़ी देवी जी के शासनकाल में जितना यूनिट कंजम्पशन था उतना आज एक जिला में भी नहीं है, उससे ज़्यादा एक जिला में आज हो। तो आखिर हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी के संकल्प से तो आज बिहार के हर घर में बिजली पहुंच गई। आज स्मार्ट मीटर क्यों लगाया जा रहा है? लोगों को परेशानियों से बचने के लिए। पहले क्या होता था, लोग ऑफिसों के चक्कर लगाते थे, ऑफिस के चक्कर लगाते थे, ज़्यादा बिल आ जाता था तो उसके लिए परेशानियां आ रही थी। तो स्मार्ट मीटर लाया। आज डिजिटल युग है, हम फ़ोन पे की बात करते हैं, घर बैठे कहीं से सामान ऑनलाइन मंगाते हैं। तो सरकार तो लोगों की सुविधा के लिए स्मार्ट प्रीपेड मीटर लाया कि घर बैठे आपको 100 रुपया है तो 100 रुपये डला के हम रिचार्ज कर लिए, हमारे पास 200 रुपया है तो हम डाल के रिचार्ज कर लिए। हो सकता है टेक्निकल खामियां हर चीज़ में है। हम अब मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें कोई सॉफ्टवेयर की समस्या आ सकती है, तो उसका जांच ना करवाएंगे कि हम सीधे उसको जोड़ देंगे कि भ्रष्टाचार से उसका संबंध जोड़ देंगे, उसका कोई आधार देंगे ना। लेकिन जो गरीब हैं, आम गरीब हैं गांव में, जिनके पास डिजिटल जानकारी नहीं है, आखिर स्मार्ट मीटर के माध्यम से कैसे बिजली का पेमेंट करेंगे? वही तो मैं बता रहा हूँ कि आज गांव में भी लोग गूगल पे का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप चले जाइए रोड सड़क के किनारे, जितने छोटे छोटे दुकानदार हैं, ठेला पर, ई रिक्शा वाले, टेम्पू वाले, सब गूगल पे का इस्तेमाल करते हैं, फ़ोन पे का इस्तेमाल करते हैं। जिनकी बात आप कर रहे हैं कि गांव में, तो गांव में भी उसके लिए सरकार योजना बनाई है कि उनको कोई समस्या ना हो। एक सेंटर बनाया जा रहा है, विभाग की ओर से घर घर लोग भी जाएंगे, हर प्रकार की सुविधा मुहैया कराया जा रहा है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि कुछ टेक्निकल खामियां होगी तो उस पर कंप्लेन दर्ज किया जाएगा, उसका समाधान निकाला जाएगा। आप पूरे सिस्टम व्यवस्था पे कैसे उंगली उठा सकते हैं? आप जब कह रहे हैं तो आप जगदा बाबू मीटर काहे लगाए 1.5 साल 2 साल पहले? उनके यहाँ शक्ति यादव जी हैं, 2021 में मीटर लगवाए हैं। अत्री मुनि जी काहे लगवाए? अत्री मुनि जी काहे लगवाए? जब मीटर खराब था स्मार्ट प्रीपेड मीटर, तो 2021 में काहे प्रीपेड मीटर लगवाए हो? और उसके बाद आप गठबंधन सरकार में थे तो उतना दिन आपको याद नहीं आया कि प्रीपेड मीटर गड़बड़ है? आज आपको याद आ रहा है। तो इन लोगों के पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई बात करने के लिए चीज़ नहीं है, तो लोगों में तरह तरह का भ्रम फैलाते रहते हैं। इसलिए इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। भ्रम की स्थिति में जनता तो है ही। राष्ट्रीय जनता दल सर कह रहा है कि हमारे दबाव में विजेंद्र बाबू मंत्री को खुद आगे आना पड़ा, नीतीश कुमार को अपनी सफाई पेश करनी पड़ी स्मार्ट मीटर को लेकर। कहीं दाल में काला तो नहीं है? हम तो कह रहे हैं कि सब चीज़ यहाँ ट्रांसपेरेंसी है। ये आदरणीय लालू जी और आदरणीय राबड़ी देवी जी का शासनकाल नहीं है कि फर्जी वाउचर बना के राज्य के खजाने से पैसा निकाल लिए। यहाँ सब ट्रांसपेरेंसी है। लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि बिहार आपके जो मुख्यमंत्री के शासनकाल में चल रहा है बलात्कारी राज है, क्या कहिएगा इस पर? देखिए, सबसे पहले तो इस ट्वीट से ना केवल हमें बल्कि बिहार के तमाम लोगों को आहत हुआ है। बिहार को आप बलात्कार से कैसे सूचित कर सकते हैं? बिहार तो ज्ञान की जननी रही है, बुद्ध और महावीर की धरती रही है। चाहे आज़ादी की लड़ाई हो, बिहार आंदोलन का धरती रहा है। गांधी जी को यहाँ से पहचान मिली चंपारण सत्याग्रह से। आप बलात्कार से कैसे सूचित इसको कर सकते हैं? दिक्कत ये है कि आदरणीय लालू प्रसाद जी और आदरणीय राबड़ी देवी जी के शासनकाल में उनकी मूल पूंजी क्या थी? अपहरण, लूट, हत्या, डकैती। तो उसी चश्मे से वो देखते हैं। दिक्कत उनके साथ ये है, हमारे शासनकाल में, हमारे नेताजी के आदरणीय नीतीश कुमार जी के शासनकाल में कोई भी अपराधी हो, कितना बड़ा भी अपराधी हो, अगर अपराध करेगा तुरंत उसकी गिरफ्तारी होगी, उस पर कार्रवाई होगी, उसके जहाँ स्थान है वो वहाँ रहेगा। जब वो बलात्कार पे ही बोल रहे हैं, मैंने कल देखा उनका ट्वीट, भाई तेजस्वी जी ने ट्वीट किया था, उसी को आदरणीय लालू प्रसाद जी ने रिट्वीट किया। मुजफ्फरपुर में 26 तारीख को उन्हीं के पार्टी के शीर्ष नेता शंकर राय के बेटा डॉक्टर सनी अस्पताल संचालक हैं, उनके द्वारा
एक नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार का प्रयास किया गया, उस ट्वीट में उसका जिक्र क्यों नहीं किया हूँ, क्यों नहीं किया उस जिक्र पे? जिस पार्टी का मूल पूंजी ही अपहरण, लूट, हत्या, बलात्कार, और आदरणीय लालू प्रसाद जी बलात्कार पे बोल रहे हैं। चंपा विश्वास की जो घटना 2 साल तक बलात्कार हुआ, ये कौन नहीं जान रहा? देश में कोई छिपा हुआ है क्या? शिल्पी हत्याकांड कौन नहीं जान रहा भाई? तो जिनके शासन काल के मूल पूंजी ही यही रही है, तो वो क्या इस पे प्रवचन दे रहे हैं भाई? स्मार्ट मीटर के लिए भ्रम जो फैल रहा है उसके लिए आप जनता से क्या अपील करेंगे सीएन के माध्यम से? सरकार पूरे राज्य की जनता के लिए चिंतित है। अगर कोई टेक्निकल कमियां हैं तो विभाग उस पर टोल फ्री नंबर जारी किया है, आप उस पर कंप्लेन दर्ज करें, आपके समस्या का निवारण होगा। इन लोग केवल भ्रम फैला रहे हैं। मैं आपको इसलिए पहले बोल रहा हूँ कि जगदा बाबू का खुद मीटर का जो किराया है वो कम आया, इनके यहाँ पहले खुद 1.5-2 साल पहले लगाया गया, तो पहले आप ना मना करिएगा। आप लगाए हुए हैं, दूसरे को भड़का रहे कि नहीं लगाना है, ये कैसे चलेगा भाई? तो आरजेडी पर बड़ा गंभीर आरोप लगाते हुए कह दिया है कि जगदा बाबू पहले ही अपना मीटर लगा लिए, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता भी पहले मीटर लगवा लिए, लेकिन जनता में भ्रम फैला रहे हैं। नीतीश कुमार के राज्य में जीरो टॉलरेंस की नीति है, अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो आप टोल फ्री नंबर पे आप क्लेम कीजिए, उसका निस्तारण होगा। साथ ही लालू प्रसाद यादव ने जो बलात्कार पर ट्वीट किया था, कड़ा प्रतिकार जेडीयू की तरफ से मनीष यादव ने कर दिया है। हमारे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ कौशलेंद्र पटना से।